भगवान विष्णु से कृपा पाने का एक आसान रास्ता बद्रीनाथ से होकर जाता है और धरती पर वैकुंठ माने जाने वाले बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री और केदारनाथ धाम होते हुए भक्त बद्रीनाथ धाम जाते हैं, क्योंकि नारायण के धाम से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। चमोली में मौजूद बद्रीनाथ धाम में हर साल लाखों भक्त पहुंचते हैं। इस मंदिर में नर नारायण विग्रह की पूजा होती है। यहाँ अखंड दीप जलता है, जो अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने निद्रा में रहते हैं और 6 महीने जागते हैं। बद्रीनाथ धाम को ही धरती पर वैकुंठ की मान्यता भी मिली है। कहते हैं कि जो भी भक्त एक बार इस धाम में भगवान विष्णु के दर्शन कर लेता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं। सतयुग में इस तीर्थ को मुक्ति प्रदा कहा गया, तो त्रेता युग में इसे योग सिद्ध नाम मिला। द्वापर में इसे विशाला तीर्थ के नाम से पुकारा गया, तो कलयुग में ये बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ धाम कहलाया। भगवान बद्रिकाश्रम वो स्थान है जहाँ भगवान नारायण ने स्वयं तप किया है। उसका नाम बद्रिकाश्रम पूरा कहलाता है। भगवान के नारायण का स्थान जहाँ भगवान नारायण वास करते हैं। एक बार लक्ष्मी जी से नाराज होकर बद्रीनाथ आकर जिस स्थान पर तपस्या करने लगे वो नारायण पर्वत कहलाता है। ये वो स्थान है जहाँ जब भगवान नारायण ने स्वयं तपस्यारत हुए तब लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित हो गई, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। और बद्री बोलते हैं बेर का पेड़। बेर के पेड़ के रूप में माँ लक्ष्मी बर्फ और हवाओं से बचाने के लिए उनके ऊपर छाया की। तो जब तपस्या से नारायण उठे तो लक्ष्मी को इस स्वरूप में देखकर उनसे अति प्रसन्न हुए और उन्हें स्वयं दोबारा अपने हृदय में स्वीकार किया। वो स्थान तपस्या स्थल है भगवान नारायण का। जो भगवान के दर्शन कर ले वहाँ साक्षात उसको नारायण के दर्शन और मनोकामना पूर्ण का अवसर प्राप्त होता है। शास्त्रीय और पौराणिक ग्रंथ विष्णु पुराण हो, महाभारत हो, स्कंद पुराण हो, पद्म पुराण या फिर वैदिक ग्रंथ, सभी में बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख है। लेकिन इस मंदिर का आधुनिक इतिहास बताता है कि यह मंदिर 7वीं से 9वीं सदी के बीच स्थापित हुई, जहां भगवान विष्णु की शालिग्राम के पत्थर से निर्मित 1 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित है। मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। मंदिर का स्थापत्य अद्भुत और अलौकिक है, जिसकी देखरेख सदैव गढ़वाल राजाओं ने की। कहते हैं कि रानी अहिल्याबाई ने भी इस धाम में सोने का छत्र चढ़ाया था। 17वीं शताब्दी में गढ़वाल राजाओं ने इस मंदिर का विस्तार किया, तो 18वीं शताब्दी में जयपुर के राजाओं ने इसका पुनरुत्थान करवाया। भगवान बद्री विशाल के दरबार में 6 महीने ही पूजा आराधना होती है। शीतकाल के 6 महीने इस धाम के कपाट बंद रहते हैं। माना जाता है कि भगवान बद्री विशाल शीतकाल में जोशी मठ में प्रवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन 6 महीनों में भगवान बद्री विशाल की आराधना देवगण करते हैं। जोशी मठ में भगवान का शीतकालीन पूजन होता है। इसका पुराना नाम ज्योतिर्मठ है। शंकराचार्य जी ने अपने तपोबल से भगवान नारायण को यहाँ प्रकट किया था और भगवान के नरसिंह रूप की पूजन वहाँ होता है। और जो व्यक्ति उनके दर्शन करके बद्रिकाश्रम में जाता है उसी की यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। भगवान बद्री विशाल के मंदिर में पूजा करने वाले लोग केरल के नंबूदरी ब्राह्मणों को रावल कहा जाता है। भगवान विष्णु के इस धाम में आज भी भक्तों को भगवान के विग्रह पर लेप लगाया हुआ चंदन ही प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। भाई दूज के त्योहार के बाद बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं। तब एक अखंड ज्योति मंदिर में प्रज्वलित की जाती है, जो शीतकाल के 6 महीने तक जलती रहती है। अक्षय तृतीया पर जब मंदिर के कपाट खुलते हैं, तो इस अखंड ज्योति को देखने बड़ी संख्या में तीर्थयात्री इस धाम पहुंचते हैं। इस धाम में वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है।
लेकिन पिछले 2 दशकों से यहाँ पंचामृत का वितरण भी किया जाने लगा है।